दोस्तों 15 अगस्त के दिन भारत के अंदर हर जगह तिरंगा फहराकर देश की आजादी का जश्न सबको मनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस आजादी को पाने के लिए कितने साल लगे और किसका किसका खून सबसे ज्यादा बहा, ये किसी को भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए आज के वीडियो के अंदर आपको उन लोगों की जानकारी देने वाला हूं जिन्होंने सिर्फ 1.5% होते हुए 97% बलिदान और शहीदियां देकर आजादी के अंदर अपना योगदान डाला। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहली बार आजादी की लड़ाई कहां से शुरू हुई थी। लेकिन इससे पहले यह जानते हैं कि सिखों का आजादी के अंदर इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद भी आज कुछ छपरी लोग उन्हें आतंक के साथ जोड़कर पेश करते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा उन सभी का भी मुंह तोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों सन 1857 में आजादी की लड़ाई की मेरठ से शुरुआत होती है, जब अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को सुअर और गाय की चर्बी से बनी हुई गोलियां दी जो एनफील्ड राइफल के अंदर लगती थी। जब उन्हें गन के अंदर लगाने से पहले दांत से काटना पड़ता था, तभी वहां पर हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता था। इसलिए उन्होंने आंदोलन कर दिया। पहला आंदोलन, पहली आजादी की लड़ाई, जिसे 1857 का विद्रोह कहा गया। इसी तरह कुल 16 से ज्यादा बड़े आंदोलन हुए। वैसे तो काफी सारे आंदोलन हुए, लेकिन जो बड़े 16 आंदोलन है जिनका आजादी के साथ सीधे रूप से संपर्क है, उनके नाम इस प्रकार से है। पहला आंदोलन था 1857 का विद्रोह, जिसके कारण देश के अंदर आजादी की लहर शुरू हुई। दूसरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साल 1885 के अंदर। तीसरा था स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन जिसे कहा गया, यह था 1905 के अंदर। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई साल 1906 के अंदर। फिर गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी 1913 के अंदर। होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 के अंदर अप्रैल महीने के अंदर। फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1917 के अंदर। फिर हुआ अहमदाबाद के अंदर मिल हड़ताल हुई थी 1918 के अंदर। फिर इसके बाद हुआ रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 के अंदर। इसके बाद हुआ खिलाफत आंदोलन 1920 में। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में। बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 में। नमक सत्याग्रह हुआ, डांडी मार्च जिसे कहा जाता है, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 के अंदर। इतने सारे आंदोलन हुए और इसमें शहीदियां और बलिदान देने वाले, हंस के फांसी के ऊपर चढ़ने वाले देशभक्तों की 100% गिनती के अंदर 90% पंजाब के हैं। जब कम्युनिटी और धर्म के आधार के ऊपर देखा गया तो सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले, सबसे ज्यादा फांसी चढ़ने वाले, शहीद होने वाले, जख्मी होने वाले और हर तरह के बलिदान के अंदर सिखों का नाम सबसे आगे आया। और पता चला कि देश की आजादी की लड़ाई में फांसी के ऊपर जो देश प्रेमी चढ़ाए गए, तो उनके अंदर फांसी के ऊपर लटकाए गए 121 देशभक्तों के अंदर 93 सिख थे। आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा पाने वाले 2626 लोगों में से 2147 सिख थे। जलियांवाला बाग के अंदर शहीद हुए 1300 लोगों में से 800 सिख थे। अब आपको मैं आजादी के बाद की जानकारी भी यहीं पर दे देता हूं। आप सभी लोगों ने महारानी अमृत कौर का नाम सुना होगा। जब देश की आजादी के बाद देश का धन इकट्ठा करने के लिए सरकार ने लोगों से दान मांगा, देश का खजाना भरने को कहा, तो सबसे ज्यादा योगदान पंजाब से 90% योगदान दिया गया। 250 किलो सोना तो अकेली महारानी अमृत कौर ने ही अकेले ही दे दिया। तो कैसे कुछ लोग यह बात कह सकते हैं कि आज पंजाब वाले देशभक्त नहीं है। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि पंजाब देशभक्त नहीं है, तो वो मेरी इन 4 बातों का जवाब जरूर दे दे। जब जब पंजाब ने शहीदों को, जवानों को भेजा है, शहादत हुई है, तो देश ने उनको देशभक्त माना है। जब पंजाब ने अकेले ही 250 किलो सोना दे दिया एक आदमी ने, तो भी देशभक्त साबित हो गए। जब हरी क्रांति लानी थी तब भी उन्होंने पंजाब को देशभक्त माना है। और 2019 से लेके अब 2024 आ गया है, पंजाब के किसान दिल्ली नहीं जा सकते। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के सिखों ने गोरे शासकों को भी कभी भी कोई राहत नहीं दी थी और वो एक के बाद एक मोर्चा लगा उन्हें उलझाए रखते थे। और इन आंदोलनों ने कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया था। इस तरह आज बहुत सारे अंधभक्त या कहें कि फोकल मीडिया के फोकल स्टार या छपरी यूट्यूबर सिखों को देशभक्ति के नाम के ऊपर परेशान करते हैं, जो सरासर गलत है। अगर आपको हमारे वीडियो के अंदर दी गई जानकारी सही दुरुस्त लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और ऐसे घटिया यूट्यूबरों का मुंह तोड़ने के लिए इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।